सभी को नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम प्रश्न पत्र प्रथम से यूनिट नंबर 4 से आज हम ख्याल गायकी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि शास्त्रीय संगीत में, भारतीय संगीत में ख्याल गायकी क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ख्याल क्या है। ख्याल फारसी भाषा का शब्द है जिसका मूलतः अर्थ होता है कल्पना। कल्पना, ख्याल मतलब कल्पना। गीत के इस प्रकार में कल्पना पर विशेष महत्व होने के कारण ही शायद हमारे विद्वानों ने, हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे संगीतकारों ने और संगीत मनीषियों ने इसे ख्याल की संज्ञा दी गई है। अब हम ख्याल की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि गीत का वह प्रकार जिसमें राग के नियमों की रक्षा करते हुए आलाप, तान, बोलतान, खटका, मुर्की, सरगम आदि सभी विभिन्न अलंकारों द्वारा तबले के साथ गायक अपनी भावनाओं को जो अभिव्यक्त करता है तो ख्याल की रचना होती है और उसे हम भारतीय संगीत में ख्याल गायकी के नाम से जानते हैं। ख्याल गायकी में स्वरों की स्थिरता और चपलता दोनों पर विशेष बल दिया जाता है और गमक का प्रयोग कम करते हैं, क्योंकि गमक का प्रयोग तो ध्रुपद में किया जाता है। ख्याल में इसका प्रयोग ध्रुपद धमार गायकी की छाया है। ख्याल में ध्रुपद के समान लयकारी पर जोर नहीं दिया जाता है, बल्कि स्वर चमत्कार व स्वर सौंदर्य पर विशेष बल दिया जाता है। अतः ख्याल में स्वर की तुलना में लय और ताल का स्थान गौण होता है। ख्याल में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। अब हम देखते हैं कि जो ख्याल गायकी है, जो ख्याल हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो कौन कौन से? एक होता है विलंबित ख्याल अथवा उसको हम बड़ा ख्याल कहते हैं। दूसरा होता है द्रुत या छोटा ख्याल। तो हम सबसे पहले बात करते हैं विलंबित अथवा बड़ा ख्याल के बारे में कि ये इसकी क्या विशेषताएं हैं। यह विलंबित लय में गाया जाता है। शायद इसलिए इसे हमारे विद्वानों ने, हमारे संगीतज्ञों ने विलंबित अथवा बड़ा ख्याल कहा होगा और तभी से ये कहा जाने लगा। इसके साथ तबले का प्रयोग होता है और इसमें एक ताल, तिलवाड़ा, झूमरा, झपताल, आड़ा चार ताल आदि तबले के ताल इसके साथ में बजाए जाते हैं और बड़े ख्याल के अंतर्गत लय विलंबित होती है। बड़े ख्याल में शब्द बहुत थोड़े होते हैं, बहुत कम होते हैं और गीत के केवल दो ही भाग होते हैं, एक स्थाई और एक अंतरा। मुखड़ा अधिकतर 2 से 5 मात्राओं तक होता है। कुछ संगीतज्ञ बड़े ख्याल के पूर्व विस्तार में आलाप करते हैं, किंतु कुछ इसका विरोध करते हैं। इनके समर्थन में भी यह प्रमाण देते हैं कि ख्याल आरंभ करने के पूर्व विस्तार में आलाप करने से ख्याल के बीच विस्तार अथवा बढ़त करने की गुंजाइश नहीं रहती है। इसलिए ऐसा करने से ख्याल के पूर्व किए गए आलाप की पुनरावृत्ति होगी। उनके इस कथन का सत्यांश अवश्य दिखाई पड़ता है। इसलिए आज के अधिकांश गायक, ख्याल गायक पूर्व के बहुत कम आलाप करते हुए संगीतज्ञों का एक ऐसा वर्ग भी है जो बड़े ख्याल के पूर्व नोम तोम का आलाप विस्तार करते हैं। हम सभी जानते हैं कि नोम तोम का आलाप ध्रुपद धमार में किया जाता है, जहाँ पर यह पूर्ण उपयुक्त बैठता है। लेकिन ख्याल की स्थाई अंतरा बोलने के बाद पुनः स्थाई का मुखड़ा बोलते हैं और राग नियम के अनुसार स्वरों की बढ़त करते हैं। इस क्रिया के विषय में भी विद्वानों के दो मत हैं। प्रथम मतानुसार ख्याल के बीच आकार में आलाप होने चाहिए और द्वितीय के मतानुसार गीत के शब्दों को लेकर स्वरों की बढ़त होनी चाहिए। इसमें यह लाभ होगा कि एक और आकार के आलाप की शुष्कता कम होगी और दूसरी ओर भाव में अधिक वृद्धि होगी।
आलाप को कण, खटका, मीड़ आदि उपकरण द्वारा सजाया जाता है। बढ़त की आलाप करने के बाद बहलावा, बराबर की तान, दून अथवा चौगुन की तान, बोल तान, लय के साथ बोल बनाव, सरगम तान इत्यादि बड़े ख्याल में विस्तार करने के लिए बोलते हैं। बड़े ख्याल के जो आविष्कारक के विषय में विद्वानों के कई मतांतर हैं। कुछों के मतांतर 15वीं शताब्दी में जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने बड़े ख्याल का आविष्कार किया और प्रचार किया। कुछ विद्वान इस मत का विरोध करते हैं और कहते हैं कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी गायक नेमत खां और नौबत खान ने जो संगीत जगत के क्रमशः सदारंग और अदारंग के नाम से प्रसिद्ध है, सर्वप्रथम ख्याल गायन की इन्होंने रचना की। इसके आविष्कार के विषय में जब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल जाता तब तक निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु उपर्युक्त दोनों मतों में से प्रथम मत अधिक उचित मालूम पड़ता है, क्योंकि जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी मोहम्मद शाह के पूर्व हो चुके हैं। सदारंग और अदारंग ने अनेक ख्यालों की रचना की और अपने शिष्यों को सिखाकर ख्याल का प्रचार किया, लेकिन वे स्वयं ध्रुपद गाते थे, ख्याल नहीं। इससे यह स्पष्ट है कि उस समय ध्रुपद गायन की प्रतिष्ठा थी और ख्याल को निम्न कोटि का समझा जाता था। तो मोहम्मद शाह संगीत के बड़े प्रेमी थे और स्वयं ख्याल की रचना करते थे। तो सदारंग अदारंग के बाद हररंग, दिलरंग और कुंवर श्याम आदि ने ख्याल की रचना की और उसके प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा हाथ बटाया। बड़े ख्याल के बारे में और थोड़ा सा हम विस्तृत देखते हैं कि बड़ा ख्याल विलंबित लय में तो गाया ही जाता है, उसमें बोल आलाप उनका विस्तृत क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं द्रुत अथवा छोटे ख्याल की। तो जैसे स्वयं नाम से स्पष्ट है कि बड़े ख्याल की अपेक्षा इसकी लय द्रुत होती है, तेज होती है, फास्ट होती है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम अमीर खुसरो साहब ने 14वीं शताब्दी में कव्वाली के आधार पर छोटे ख्याल की रचना की। ये ख्याल साधारणतः 3 ताल, जपताल और 1 ताल में गाए जाते हैं। छोटे ख्याल और बड़े ख्याल दोनों के गाने का क्रम लगभग समान रहता है, केवल प्रकृति और लय का भेद होता है। छोटे ख्याल में बड़े ख्याल की तरह अलाप, बोलालाप, बहलाप, विभिन्न प्रकार की ताने, सरगम, कर्ण, मीड़, खटका, मुर्की आदि का प्रयोग सभी किया जाता है। लेकिन जो द्रुत ख्याल है, छोटा ख्याल है, उसमें भी बंदिश छोटी होती है, शब्द कम होते हैं, भाव अधिक होते हैं, लेकिन उसकी जो लय है वो बहुत तेज होती है। मध्य लय के ख्याल भी होते हैं छोटे ख्याल, और द्रुत लय के भी ख्याल होते हैं। तो बड़े ख्याल के अंतर्गत जब हम ताने लेते हैं तो उसमें ताने विस्तृत होती है, बड़ी ताने होती हैं, क्योंकि उसकी जो लय है बहुत विलंबित होती है, अति विलंबित होती है। विलंबित और उसमें भी अति विलंबित। अति विलंबित तो बहुत धीमी लय हो जाती है। इस प्रकार से बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल, इस प्रकार से हमारे संगीत जगत में ख्याल गायकी जो है उसको 2 भागों में विभाजित किया था, बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल, जिसको क्रमशः विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल के नाम से हम जानते हैं। लॉकडाउन के बाद, कोरोना जब खत्म हो जाएगा उसके बाद में जब महाविद्यालय में नियमित कक्षाएं होंगी तो आपको और अच्छे से छोटा ख्याल और बड़ा ख्याल सिखाया जाएगा। आपका ये ऑफिशियल वीडियो चैनल है, इस पर आपके छोटे ख्याल उपलब्ध हैं। आप वहाँ से छोटे ख्याल तैयार करेंगे, जो कि आपको जब आपका प्रायोगिक होगा, प्रैक्टिकल होगा, तब आपसे सुना जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी छात्राएं और सभी छात्र इस वीडियो को देखकर अपने अच्छे से नोट्स बनाएंगे और बहुत अच्छे से उनको संगीत की नोटबुक्स में नोट करेंगे, लिखेंगे एवं अच्छे से उसको गाकर तैयार करेंगे। छोटा ख्याल आपके इसी YouTube चैनल पर आपकी कक्षा के अनुसार है,
तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।